राजपुरा राजवार में कल इस तरह का दिलदोज वाकया पेश आया जिसमें एक ही घर के 4 अफराद जो है वो जब पानी लाने गए और अपनी ही गाड़ी में थे, लेकिन गाड़ी नाले से गिर गई, जिसकी वजह से 4 अफराद जो है वो जान बहक हुए। हालांकि ये पहला ऐसा वाकया नहीं है जब जिला कुपवाड़ा में पानी लाने पे इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। 1 महीना कबल दर्दपुरा में 3 लोग, करालापुरा के जो इलाका दर्दपुरा है वहां पे 3 लोग कुएं की सफाई के दौरान गुजर गए। इसी तरह से पिछले साल हराई से लेकर सिंगड़न तक 6 लोग पानी की सफाई करते हुए जो है वो वहीं पे जब कुएं में उतरे तो वहां पे फिर उनकी मौत वाकया हुई। पीने के पानी की किल्लत की हालांकि बार बार स्टोरीज हो रही थी। कुपवाड़ा टाइम्स पे आपने इससे पहले 4 बार देखी होगी कि राजपुरा के लोगों के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलात हैं कि जब वो यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर जाके पानी उन्हें लाना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पे कोई भी तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज ये एक ही कुंबा के 4 अफराद जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब जबकि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई ना कोई इकदाम तो उठाएगी ही, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जरूरी है कि जब तक भी किसी गांव का कोई ना कोई शख्स अपनी जान गंवाता है तब तक एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं होती है। अफसोस की बात यह है इस पे कि जो भी मुतल्लिका महकमा होता है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। उनसे ये पूछा क्यों नहीं जाता है कि जो कुछ भी स्कीम थी उस स्कीम को वो विद इन टाइम पीरियड मुकम्मल क्यों नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज ना सिर्फ राजपुरा इलाके में मातम छाया हुआ है कि एक ही कुंबा के 4 अफराद की जान जो है वो जान अपनी गंवा बैठे हैं, बल्कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जितने भी दूसरे इलाके हैं, खुसूसी तौर पे वो इलाके जहां पे वाटर सप्लाई स्कीम स्टेप वाटर नहीं आते हैं, वहां पे इस तरह के वाकयात जो है अक्सर बेशतर रोनुमा होते हैं। देखिए इरफान साहब, मुझे नहीं लगता आज के दिन हम इस मोड में हैं कि हम किसी भी चीज़ पे कोई भी बयानबाजी करें, लेकिन आप भी इस बात से वाकिफ, आप बहुत बार आ गए यहाँ पे, तो आपने भी मतलब इस मसले को बहुत उठाया। लेकिन बदकिस्मती यहाँ का जो सियासी माहौल है ना, वो इन्हीं चीज़ों पे चला है इधर। आप इमेजिन करें 2024 में कुपवाड़ा का जो ये वोटर है वो वोट देता है सड़क, बिजली और पानी के लिए। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कौन सी सदी में हैं। हम अभी 2024 में पहुँचे ही नहीं है। हम वो बल्ब की बात ही नहीं कर सकते, हम लैपटॉप की बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस ज़माने में हैं जहाँ हमें आज भी ट्रेडिशनल वे में वो कहीं ढूंढना पड़ता है पानी, फिर वहाँ पे मटके लेके जाना पड़ता है और वो पानी लाना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्या इस पे कोई और एकदम उठाया गया था पहले, क्योंकि बहुत बार मसले भी उठाए गए थे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने बार बार ये बात उठाई मैंने कि जब यहाँ पे ये अलमिया है कि एक स्कीम जब एक गवर्नमेंट आती है या कोई ऑफिसर आता है तो वो कोई स्कीम, पर्टिकुलर स्कीम इंट्रोड्यूस करता है, उसके बाद जब उसका 6 महीने के बाद ही अगर दूसरा ऑफिसर आ जाएगा या दूसरा मतलब कुछ मतलब सियासी क्या बोलते हैं उसको, रद्द-बदल हो जाएगा, तो वो उस स्कीम को उधर ही अबेयनेस में रखते हैं, फिर नई स्कीम की शुरुआत करेंगे। ये राजपुरा का ही मसला नहीं है, ये आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखें और खुसूसन आप पूरे राजौर में देखें, हर कोई स्कीम एक स्कीम उधर ही रखता है, फिर दूसरी स्कीम। हमें भी यहाँ पे एक स्कीम है 2014 में, वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद टेस्टिंग के लिए भेजा और 2024 तक, इवन आज की डेट में भी हमारे एग्जाम साहब बोलते हैं हम उसका टेस्ट कराएंगे, और 10 साल इनको लगे टेस्ट करने में, सिर्फ पानी का टेस्ट करा जो कि ऑलरेडी हो चुका है। और बीच में आते हैं ये 2022 में कि हम जेजेएम का वो स्कीम लेके, ऑलरेडी आप लोगों के पास एक स्कीम बनी है, तो ये होता है इनका, ये होता है कि नहीं पर्टिकुलर किसी ग्रुप को, कॉन्ट्रैक्टर को वो एडजस्ट करना, या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वो फॉल्स जो नैरेटिव है वो ना वो ये करना, बिल्ड करना, तो ये चीज़ें होती रहती है। तो हमारे एलजी साहब भी 2 मिनट में वो ये करते हैं, अगर कठुआ, डोडा जिला या बाकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट हो जाए 2 मिनट में उनका ये आ जाता है कि एक्स ग्रेशिया रिलीफ वगैरह हमने जो दिया है, SRO वगैरह जो भी होगा। 12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, अभी एलजी साहब से भी कोई ये नहीं है। एक्सीडेंटल डेथ है, पानी की तलाश में गए, नेग्लिजेंस है ऑन पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पे रहे हैं इसमें PHE में या PRIs वगैरह, वो दे आर लायबल, उनको अपने साथ लेना चाहिए। जैसे मैं यहाँ का बाशिंदा होकर अपने साथ लेता हूँ कि इसमें क्या बोलते हैं, टाकार बिथिस पैटर्न, और मैं मरने के दम तक ये नहीं बोल सकता हूँ कि क्या सीन है मेरे पास। जब हम उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ हमें मिल ही नहीं रहे थे, ये फिर कैसे हमने वो नाले में उधर लाइट छोड़ी, फिर वहाँ नीचे हमने उनको देखा, वहाँ समझ ही नहीं कौन बेटी है, कौन ये है, कौन सी बेटी है। अब इमेजिन हॉस्पिटल तक हम ये इमेजिन नहीं करते कौन 2 बेटियाँ, 1 बेटा और खुद बाप, वो मंजर मतलब आंखों से हट ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है ये कि उस चीज़ की भरपाई कर सकते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ की भरपाई कर सकती है। तो इससे हमने इमीडिएटली अगर वो फैमिली को ये कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं कि मजदूर फैमिली, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये इनका घर है, 4 कमरों में ये रहते हैं। एक लड़की जो बेटी है इनमें से एक मैट्रिक में पढ़ती थी और 12th में पढ़ती थी, दूसरी बेटी भी इनकी फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। अच्छी खासी फैमिली है, 9 मेंबर्स पर अभी 5 रह गए,
4 कमरों में रहते हैं, इसमें एक मैरिड भी है। तो 2 कमरों में 7 बंदे रहते थे, 8 बंदे रहते थे 2 कमरों में। तो कहाँ वो रूरल डेवलपमेंट, कहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा किस चीज़ पे बात करें, किस चीज़ पे बात करें। कत अच्छे सरसी दूध, सरसी जिसमें दूध कत तानस लागू था वहाँ दर्द होता है। यही ये बदकिस्मती की बात है। आप देख लीजिए भाई, आज यहाँ पर गुलाम रसूल और उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है बस इस चीज़ के लिए कि उनको पानी चाहिए। आज मुहर्रम का दूसरा चल रहा है, सेकंड डे ऑफ मुहर्रम। तो आप देख लीजिए आज भी करबला का यहाँ मंजर नज़र आ रहा है। जो करबला का मंजर उस टाइम हमने देखा, बराबर वही यहाँ पर अक्कासी हो रही है। हर कोई आ रहा है, हर किसी की आंख जो है वो नम है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं कि जो यहाँ का फील्ड अमला है पीएचई महकमे का, चाहे एग्जन साहब है, एडब्ल्यू है, जेई है, या जितने भी लोग हैं, उनको वो किस बात की तनख्वाह इस एरिया में ले रहे हैं। उनके जो यहाँ पर लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो किस चीज़ की ड्यूटी दे रहे हैं? क्या उनको पता नहीं था एक राजपुरा का गाँव भी है जहाँ लोगों को पानी नहीं है, जहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उनको दूर दूर जाना पड़ता है एक एक पानी का बाल्टीन लाने के लिए। और ये भी गुलाम रसूल कल जब काम से घर पहुंचा तो उसको बच्चों ने कहा, और उसकी जो घर में घरवाली थी उसने कहा क्या मैं खाना पकाऊंगी लेकिन घर में पानी नहीं है, पानी नहीं है। पानी न होने की वजह से ये निकला पानी लाने के लिए, और वहाँ पर ये 4 अफराद जो है वो जांबाक हो गए, ये शहीद हो गए इस महीने में, आप देख लीजिए। लिहाजा मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बदकिस्मती की बात है हमारे लिए भी, और तमाम जितने भी चाहे यहाँ के नुमाइंदे हैं जो जिनको हमने या लोगों ने चुना है, एक उनकी भी बदकिस्मती है और उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आप देख लीजिए रोज लोग चलाते हैं, एक अफसर आता है निकल जाता है, अपना टाइम निकालता है, कुर्सी पर बैठकर पैसे वो अपने लेता है, तनख्वाह अपनी निकालता है, लेकिन पैसे लैपस होते हैं लेकिन काम नहीं होता है। आप देख लीजिए ये कौन सा मसला है, कहाँ पर पानी पहुंचाया गया है। लोग आज बाकी बातें कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स में या बाकी कंट्रीज में बाकी चीज़ों पर बातें हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। और इतना पानी का यहाँ पर फुकदान है, हर एक एरिया से पानी ही पानी है। लेकिन यहाँ राजपुरा के लोग 40-50 सालों से चिल्ला रहे हैं कि हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। लिहाजा मैं यही चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी फील्ड अमला है, एग्जन से लेकर चीफ इंजीनियर से लेकर जो हमारे एडब्ल्यू जेईज है, वो किस बात की तनख्वाह यहाँ ले रहे हैं? अगर यहाँ पर 30-40 बंदे राजवार में ड्यूटी दे रहे हैं, उनको पता, उन्होंने अपने ऑफिसर की नोटिस में ये नहीं लाया था, उन्होंने कभी पब्लिक दरबार में लोग चलाते हैं कि हमें पानी नहीं है। क्यों लोग चलाएंगे? ये तो उनका काम है जो उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, जो महकमे ने जिनको यहाँ पर अपॉइंट किया है। आप देख लीजिए यहाँ पर एसपी साहब है, हमारे एडीसी साहब है, मजिस्ट्रेट साहब है, वो उनका यही काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे और लोगों के जो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये उनका काम है। इसी तरह पीएचई का अलग काम है, आरएंडबी का अलग काम है, एजुकेशन का अलग काम है, महकमे जंगलात का अलग काम है। अगर ये पीएचई का मामला है, पीएचई के मुलाजिम कहाँ हैं? पहले उनको बंद करो, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करो, उनको गिरफ्तार करो, इंक्वायरी कर लो। यहाँ ये आप लोगों ने किसी की नोटिस में लाया, फिर आप क्यों यहाँ राजवार इलाके में ड्यूटी दे रहे हैं? सबसे बड़ा मसला यही है, पहले पीएचई के जितने भी मुलाजिमीन हैं उनको गिरफ्तार करो और उनको जेल भेज दो, क्योंकि उन्होंने ये मसला उनको हल करना है। और जो भी यहाँ पर पब्लिक नुमाइंदे हम चुनते हैं, उनका मसला है, उनको हल करना था, उनको देखना था, उनको यहाँ पर बुलाना था। जो भी कंसर्न महकमे है उनको बुलाना था। इस वक्त ग्राउंड वाटर है, इस वक्त जेजेएम स्कीमें चल रही है, और वो भी ऐसे चल रहे हैं जैसे वो खादी गफलत में सोए हैं। अभी वो देख रहे हैं कि हम कब ये स्कीम शुरू करेंगे। क्यों पानी नहीं है इन लोगों को? लिहाजा सबसे पहले कार्रवाई जो होनी चाहिए वो वाटर वर्कर्स जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे हमारे ग्राउंड वाटर वाले हैं, चाहे हमारे वाटर शेड वाले हैं, चाहे हमारे पीएचई महकमे के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको एसपी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, और जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये घर मुतासिर हुआ है, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करे, उनके लिए पहले साधन करे कि ये घर कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी इस घर के 3 लोग जिंदा है। अब जो कमाने वाला था वो चला गया, अब ये लोग कैसे जिंदा रहेंगे? और जो भी इस एरिया के फील्ड इस महकमे से वाबस्ता लोग हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों उन्होंने ये अपने अफसरों की नोटिस में नहीं लाया था? ये गाँव पानी के बगैर है। सबसे शर्मनाक वाक़ा है हम सब के लिए। ज़बान पे वो अल्फाज नहीं आ रहे हैं कि हम कैसे बात करें। एक ही कुंबे के 4 अफराद, ये मैं मानता हूँ ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है, ये कत्ल है, ये कत्ल है इंसानियत का, ये कत्ल है उन जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस है, ये कत्ल उन्होंने किया है। अगर यहाँ पे पानी की सुविधा इन लोगों को होती तो इनको मजबूरन शाम के वक्त पानी के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ता। क्या पीएचई डिपार्टमेंट को अब भी शर्म नहीं आती है
क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे क्या ये ज़रूरी है कि किसी गांव में 2 या 3 अफराद की मौत हो फिर जाके एडमिनिस्ट्रेशन जो गहरी नींद है उनमें, वो गहरी नींद के फिर जाके वो जाग जाएंगे? क्या हम अपने जो हमारे भाई हैं, जो बहनें हैं, हम उनको ऐसे ही मरने देंगे? पानी के लिए आप देखिए, जहाँ पे सरकार कह रही है जल जीवन मिशन, हर घर नल पहुँचाया जाएगा, हर घर जल पहुँचाया जाएगा। कहाँ है जल और कहाँ है नल? नल ना होने की वजह से, जल ना होने की वजह से आज ये हमारा घर जो है ये उजड़ पड़ा। इसके घर में 4 अफराद, एक ही कुंबे के 4 अफराद मौत होना, ये मामूली बात नहीं है। मैं कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करता हूँ, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ और उन सो कॉल्ड पॉलिटिशियन से, सो कॉल्ड डीडीसी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इसको अब रोकें, काम करें। इंसान की मौत होने से पहले ये मत सोचें कि कब कोई मर जाएगा, कब कोई इंसिडेंट हो जाएगा, कब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा फिर जाके एडमिनिस्ट्रेशन दौड़ के आएगी, फिर जाके जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस है ये दौड़ के आएंगे। खुदारा ये सब बंद कीजिए। खुदारा ये जो बड़े बड़े दावे आप करते हैं टेबल पे, जब भी पब्लिक दरबार लगता है फिर आप कहते हो हमने ऐसा किया वैसा किया। क्या यहाँ पे बोरवेल नहीं खोदा जाता? क्या यहाँ पे इनको जो PHE महकमा है, हंदवारा का PHE महकमा है, कम से कम शैम PHE महकमा जो एक्जन साहब है, कम से कम उसको सोचना चाहिए। यहाँ पे टैंकर भेजता या इनके लिए पानी मुहैया रखता। ठीक है, गर्मी है, पानी की लेवल कम होती जा रही है, मगर आपको भी सोचना चाहिए आप किस बात की सैलरी ले रहे हो। खुदारा अभी ये सब बंद कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके ये सब बंद कीजिए। आप लोगों के लिए आप सैलरी लेते हो क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप सैलरी लेते हो, आपको गवर्नमेंट सैलरी देती है, पब्लिक को नुकसान ना पहुंचे। यहाँ 4 कुंबे, मैं LG इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिलफोर जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे, जो भी अफसरान जिनकी लापरवाही की वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड कराया जाए।